अस्सलाम अलैकुम। मैं आपके साथ सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन के अपने तमाम हालिया सफ़र को शेयर करने के लिए बेहद पुरजोश हूँ, जहाँ मैंने उम्रा की रूहानी ज़ियारत की और ज़ियारत के लिए मदीना के बाबरकत शहर का दौरा किया। हम सबसे पहले ओहद पहाड़ पर गए। ये जो है ये ओहद का पहाड़ है। ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और एक हदीस मफ़हूम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ है, इससे मोहब्बत करो, ये भी हमसे मोहब्बत ही करता है। और इसकी जो लंबाई है 8 किलोमीटर है। और ये है ओहद का मैदान, जहाँ दूसरी जंग हुई थी। और इसी मैदान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए हैं। और इसी मैदान में 70 सहाबी शहीद हुए हैं। और शहीदों के सरदार हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, वहाँ उनका मज़ार है। आपने जाके वहाँ सूरह फातिहा पढ़नी है और उनके लिए दुआ फरमानी है। और ये जो पहाड़ है ये है रुमा पहाड़। ये वो हिस्ट्री का वाला पहाड़ है जहाँ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो नीचे थे और जो सहाबा थे वो ऊपर थे। और पीछे से और जो काफिर थे वो इधर पीछे इस पहाड़ के पीछे छुपे हुए थे। तो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नीचे थे तो उन्होंने हज़रत सहाबा से फरमाया कि आप लोगों ने नीचे नहीं आना, नीचे आओगे तो या मारे जाओगे या कुछ और हो जाएगा। तो जंग का माहौल था, इतनी तपश थी। और नीचे से वो जो काफिर थे वो गनीमत की लूट रहे थे। फिर साहबा जैसे आपस में भी ऊपर से ही लड़ना शुरू होते नीचे तक आए और उन्होंने माल गनीमत को बचाने के चक्कर में आप शहर में घूमने फिरने के लिए साइकिल भी किराए पर ले सकते हैं। अब हम मस्जिद क़ब्लतीन की तरफ जा रहे हैं। ये है मस्जिद अल-क़िबलतैन। यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। कितनी नमाज़ें पढ़ी। तो जो यहूदी थे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने मारते थे तो तुम मुसलमानों का तो कोई किबला है नहीं, हमारे किबले के रुख करके नमाज़ें पढ़ते। तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह हम मुसलमानों को अपना किबला अता फरमा। तो फिर एक दिन असर की नमाज़ पढ़ रहे थे इस मस्जिद में और नमाज के दौरान ही वही नाज़िल हुई, ए रसूलुल्लाह अपना रुख क़िबले मस्जिद अक़सा से ख़त्म करके मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कर दें। तो फिर नमाज के दौरान ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर से गुज़र के दूसरी तरफ जाके खड़े हुए। तो जब सहाबा ने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ खड़े तो उन्होंने भी अपना रुख चेंज कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कर। ये है इसका। ये है ग़ज़वे खंदक, यहाँ तीसरी जंग हुई थी। और इस जगह पे 6 मस्जिदें भी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त एक ही मस्जिद थी। उसके बाद ये जो बाकी मस्जिदें अभी आपको ये छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, उधर भी है उधर भी है, ये सारे पहले सहाबा के ठिकाने थे। मस्जिद सिर्फ वो थी वो ऊपर मस्जिद अल-फतह है। उस मस्जिद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन नमाज़ें पढ़ी और उम्मत के लिए इतनी दुआएं मांगी है कि हद नहीं है। और ये पहाड़ घर से है, सॉरी पहाड़ सला है, सला, ये सला पहाड़ है। यहाँ से कुफार इस तरफ आए थे क्योंकि ट्रेंच यहाँ थी, यहाँ मुसलमान थे और उस तरफ काफिर थे। ये ट्रेंच की जगह है, ये खंदक यहाँ खोदी गई।
ये इसके ऊपर मस्जिद बनी है। आपने वहाँ जाके नमाज़ पढ़नी है 2 नफिल, और इस पे यहाँ पे क्योंकि जब ये ठिकाने थे तो फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ आए थे, वो बड़े मालदार बंदे थे, उन्होंने इन ठिकानों को मस्जिद का खिताब दिया। अच्छा। और ये हुई थी 5 हिजरी में। अच्छा। और यहाँ काफिर 10,000 थे और मुसलमान 3,000 थे। ये मस्जिद फतह आपने फिर जाना, 2 रकात नमाज पढ़े। फिर ये मस्जिद है मस्जिद सलमान फारसी, जिन्होंने ये आइडिया दिया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम ईरान में खंदक खोदते हैं, एक तरफ हम रहते हैं और एक तरफ हमारे जो अगेंस्ट पार्टी होती है। ठीक है, ये 2 मस्जिदें हो गई। ये इधर ये आप देख रहे हैं, ये जो जगह बनी हुई है, ये एक इधर मस्जिद थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने इनको शहीद करके ये बड़ी बना दी खंदक। एक वो उधर है, ये सामने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है ये, और एक वो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। एक उधर वो बात वो मैं आपको हम आप खेमे थे। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद बना दिया जो जिधर खेमे थे। ये सलमान फारसी के खेमे थे, उन्हीं ने मशवरा दिया था खंदक खोदने के लिए। जो ऊपर देख रहे हैं वो अल-फतह मस्जिद है, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद है। ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमे थे उधर। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दुआ किया था, दुआ कबूल हुआ था। और नफल यही पे पढ़ना है। जी वो खुला है ऊपर। और एक पहाड़ का नाम जबल सीला बोलते हैं, माउंटेन सीला। माउंटेन सीला का बैक साइड पे मस्जिद नबवी है, इधर से बैक साइड पे मस्जिद नबवी है, बिल्कुल करीब है। सही, बहुत शुक्रिया भाई। वालेकुम सलाम। بقيت في عهد امرأة عمر بن عبد العزيز على المدينة المنورة وهي ये है मस्जिद जुमा। इस्लाम का सबसे पहला जुमा इसी मस्जिद में हुआ। ठीक है, तो आप इसमें भी जाके दोनों देखिए, ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। इसमें 2 रकात पढ़ने से उम्रे का सवाब है। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो इसकी इधर एक जगह है, उसका नाम है बुस्तान अल-मुस्तज़र, यहाँ क़याम फरमाया था। और ये जो घर है ये हज़रत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु का है, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मदीना तशरीफ़ लाए तो सारे साहबा ने फरमाया हमारे घर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ उठनी रुकेगी वहीं पे मैं 15 दिन रहूँगा। वो उठनी इस जगह पे रुके थे, बुस्तान अल-मुस्तज़र पे। तो इधर 15 दिन क़याम हुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके साथ थे। और फिर इधर इसी जगह पे बैठ के ये मस्जिद कुबा की तश्कील हुई। और फिर सहाबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह, हमने मक्का वाले तो जब भी चाहे उम्रा कर सकते हैं, हमने अगर उम्रा करना है तो क्या है? तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हफ्ते के दिन जो मकामी है मदीना मुनव्वरा के रहने वाले, वो अपने घर से अच्छा वुज़ू करके कोई सवारी पे आए, आपके यहाँ 2 रकात पढ़ेंगे तो उन्हें उम्रे का ये हज़रत सलमान फारसी का बाग है। हमारे नबी ने यहाँ खजूर के दरख्त बोए थे। हमें बाग में चहलकदमी करने में बहुत सुकून महसूस हुआ। जब आप मदीना आएं तो आपको इस जगह का दौरा ज़रूर करना चाहिए। Oh
इस बाग के करीब एक खजूर का फार्म है जहां आप बहुत अच्छी कीमत पर बहुत अच्छी क्वालिटी की खजूरें खरीद सकते हैं। आपको यहां से हर किस्म की ताज़ा खजूरें मिलती हैं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। देखने का शुक्रिया।